नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। मैं एस बेंसला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं मां सरस्वती कृपा से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको आज वीडियो बनाने वाला हूं, जो आपकी मैं क्लास, ये जो सेशन होने वाला है अपना, ये सेशन बिश्नोई संप्रदाय को लेकर आज अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक ऐसा संप्रदाय जिसने अपने बच्चों से ज्यादा प्रकृति को महत्व दिया, एक ऐसा संप्रदाय जिसने अपने लोगों से ज्यादा, अपने प्राणों से प्यारा प्रकृति को, वन्य जीवों को महत्व दिया। और गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय बोलते हुए उन्होंने एक बात कही थी, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। तो दोस्तों, जब भी आपको ये वीडियो मिले, वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, आज अपन अध्ययन करते हैं कौन से संप्रदाय का? विश्नोई संप्रदाय का। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब बिश्नोई संप्रदाय की मैं आपसे बात कर लेता हूं दोस्तों। तो यहां पर अपन लिख देते हैं कौन सा संप्रदाय? विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय मेरे भैया? बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय की मैं आपसे बात करूं मेरे दोस्तों, तो यह अपने को ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए बिश्नोई संप्रदाय, तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक सबसे पहले पूछे तो अपने को याद रखना। प्रवर्तक कौन हो जाएंगे भैया? तो प्रवर्तक हो जाएंगे कौन? आपके संत जाम्बोजी, यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान जो हो जाएंगे, वो किसके प्रवर्तक हो जाएंगे भैया? आपके बिश्नोई संप्रदाय के। कौन हो जाएंगे? आपके संत जाम्बोजी किसके प्रवर्तक हो जाएंगे साहब आपके? तो अपने को ध्यान रखना साहब, किसने? बिश्नोई संप्रदाय के। कौन से संप्रदाय के? बिश्नोई संप्रदाय के। अब दोस्तों, अपने को क्या याद रखना है? इनको एक किसके नाम से जाना जाता है? तो इनको एक तो कहा जाता है आपके वैज्ञानिक संत। एक नाम तो इनको क्या दिया गया है मेरे दोस्तों? आपके वैज्ञानिक संत। तो वैज्ञानिक संत के नाम से जिस संत को जाना जाता है, वो संत कौन से? अपने गुरु जम्बेश्वर भगवान है। दूसरा, इन्हीं को कहा जाता है, अपने को ध्यान रखना, गूंगा गहला। क्या कहा जाता है मेरे भैया? गूंगा गहला। और गूंगा गहला क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये बचपन में आप लोगों की तरह क्या बहुत ही कम बोलते थे, इसलिए लोग इनको क्या कहते थे? गूंगा गहला कहते थे। तीसरा, इनको कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण वैज्ञानिक। तो पर्यावरणविद कह दीजिए या पर्यावरण वैज्ञानिक कह दीजिए, वो भी किसको कहा जाता है? तो संत किसको कहा जाता है भैया? आपके जाम्बोजी महाराज को। और इनको भैया अपने को ध्यान रखना, किसके अवतार के रूप में पूजते हैं दोस्तों? तो विष्णु का अवतार। किसका अवतार मानते हैं इनको? विष्णु का अवतार मानकर इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। लेकिन विष्णु का अवतार मानकर पूजा कौन करते हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना दोस्तों आपके, वो बिश्नोई संप्रदाय के लोग इनकी भगवान विष्णु का अवतार मानकर इनकी क्या करते? पूजा करते। एक चीज और ध्यान रखना मेरे लाडलो, गुर्जरों के आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण जी हैं, वो भी विष्णु का अवतार हैं। किसका अवतार है दोस्तों? आपके विष्णु का अवतार है। और यहाँ पर आपके गुरु जम्बेश्वर जो हैं, उनको भी साहब बिश्नोई संप्रदाय जो है, वो विष्णु संप्रदाय किसके अवतार के रूप में पूजता है? विष्णु का अवतार। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना, गुरु जम्बेश्वर भगवान को एक तो अपन वैज्ञानिक संत कहते हैं दोस्तों, एक अपना क्या कहा जाता है? गूंगा गहला गूंगा गहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? आपके गूंगा गहला कहा जाता है। एक पर्यावरण वैज्ञानिक, एक इनको कहते हैं विष्णु का अवतार। और विष्णु का अवतार कौन से संप्रदाय के लोग पूछते हैं विष्णु का अवतार के रूप में? बिश्नोई संप्रदाय के लोग। ठीक है, चलो अब आगे चलते दोस्तों। सबसे पहले आपसे बात करें साहब इनका जन्म। किसका जन्म? गुरु जम्बेश्वर भगवान का। तो इनका जन्म हुआ दोस्तों 1451 ईस्वी। कब हुआ मेरे लाडलो? 1451 ईस्वी। और याद रखना मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1451 ईस्वी को, तो ध्यान रखना आपको भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म हुआ। कब हुआ मेरे भैया? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को साहब इनका क्या होता है? जन्म होता है दोस्तों 1451 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। और इनका जन्म हुआ लाडलो कहां पर? पीपासर। और पीपासर कहां पर है मेरे दोस्तों? आपके नागौर के अंतर्गत है मेरे दोस्तों। कहां पर है? नागौर के अंतर्गत है। और राजपूत पवार परिवार में इनका क्या हुआ साहब? जन्म हुआ। पवार परिवार में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ मेरे दोस्तों? आपके गुरु जम्बेश्वर भगवान का। तो गुरु जम्बेश्वर जी की मैं आपसे बात करूं तो जम्बेश्वर जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और ये अपने को ध्यान रखना 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर के अंतर्गत इनका जन्म होता है, राजपूत पवार परिवार के अंतर्गत। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए दोस्तों, इनके बचपन का नाम आपसे पूछा जाए। किसका नाम पूछा जाए मेरे भैया? आपके बचपन का नाम। तो बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो अपने को ध्यान रखना है, देखिए होता क्या है, ये संतों के बारे में कभी कभार उल्टे सीधे नाम आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं, और ऐसे नाम देखने को मिल जाते हैं जो अपन आश्चर्यचकित रह जाते हैं साहब इनके नामों को लेकर, है ना। तो इनका जो मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए, तो बचपन का जो नाम पूछा जाए तो धनराज। अब आप कल्पना नहीं करोगे कि धन्ना जी महाराज,
भाई धनराज का मतलब धन्नाजी महाराज होना चाहिए था। तो इनका जो मूल नाम था वो क्या, बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम क्या हो जाएगा, धनराज हो जाएगा। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों, तो इनके पिता का नाम था लोहटजी पवार। और ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना मेरे लाडलो आपके, कौन से पवार हैं, लोहटजी पवार। माता कौन है भैया, तो माता आपको याद रखना मेरे दोस्तों, इनकी माता जी दो हैं, वो कौन सी है, आपकी हंसा देवी। कौन सी देवी है दोस्तों, हंसा देवी। सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी उसमें यही पूछा गया था, कौन से देवता के माता पिता क्या है आपके, लोहटजी पवार, हंसा देवी है। तो अपने को ध्यान रखना, देवता संत कह दे तो वो अपने को याद रखना। और इनके गुरुजी जो है भैया, वो गुरुजी अपने को ध्यान रखना, गुरुजी कौन हो जाएंगे, गुरु गोरखनाथ। कौन हो जाएंगे मेरे भैया, गुरु गोरखनाथ। और गुरु गोरखनाथ किसके गुरु हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना, किसके हैं, आपके जाम्बोजी महाराज के। किसके हैं भैया, जाम्बोजी महाराज के। ठीक है। अब गुरु जम्बेश्वर जो भगवान है वो इनके क्या है साहब, अपने को ध्यान रखना, तो अपने को याद रखना साहब, इसमें ये इनके क्या हो जाएंगे, गुरुजी हो जाएंगे। ठीक है साहब। उसके बाद आपसे पूछा जाए साहब इनके बारे में आपसे, तो अपने को ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फिर मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूं। फिर एक चीज का ध्यान रखना, साथरी, ये क्या होता है, तो भैया अपने को याद रखना मेरे दोस्तों, ऐसे गांव या स्थान, ऐसे गांव या स्थान जहां जाम्बोजी अपने उपदेश देते थे, अपने क्या देते थे उपदेश, उपदेश देते थे, उन स्थानों को किसके नाम से जाना जाता है भैया, तो उन स्थानों को किसके नाम से जाना जाता है भैया, साथरी के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन करते हैं ना कि अपने यहाँ कोई भजन कीर्तन हुआ तो वहां पर भाई फला संत आ रहे हैं, फला जगह पर के प्रवचन देंगे, तो उस जगह को किसके नाम से जाना जाता है, साथरी के नाम से जाना जाता है। जिसमें अपने को ध्यान रखना, गुरु जम्बेश्वर भगवान जहां पर क्या देते हैं भैया, आपके उपदेश वगैरह देते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो अपने को ध्यान रखना साथरी है ना। इनके जो उपदेश थे बेटा, उपदेश जो थे इनको ध्यान रखना कौन सी भाषा में दिए गए थे इनके द्वारा उपदेश, तो इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो कौन सी भाषा में दिए गए, मारवाड़ी भाषा में दिए गए। कौन सी भाषा में दिए गए थे इनके उपदेश, कौन सी भाषा में भैया, मारवाड़ी भाषा में। किसके उपदेश हो जाएंगे, गुरु जम्बेश्वर के। और उनके उपदेशों का जो स्थान है वो किसके नाम से जाना जाता है, साथरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भैया, साथरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इनके उपदेशों को क्या कहते हैं, दूसरी बात यहां पर अपने को एक और चीज ध्यान रखना, इनके उपदेशों को कहते हैं जम्बवाणी। क्या कहते हैं भैया, जम्बवाणी, या इनके उपदेशों को क्या कहते हैं, शबदवाणी। कौन सी वाणी कहते हैं मेरे दोस्तों, शबदवाणी या जम्बवाणी। किसके उपदेशों को कहा जाता है, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के उपदेशों को क्या कहा जाता है मेरे भैया, तो अपने को ध्यान रखना। तो वे स्थान या गांव जहां पर उपदेश देते हैं वो तो साथरी हो गया, और उपदेश इनके कौन सी भाषा में थे भैया, मारवाड़ी भाषा में थे। और इनके उपदेशों को किसके नाम से जाना जाता है, तो अपने को ध्यान रखना, जम्बवाणी या शब्दवाणी के नाम से इनके उपदेशों को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं साहब। नेक्स्ट फिर एक शब्द अपने को याद रखना मेरे दोस्तों, गोवलवास। कौन सा शब्द है, गोवलवास। अब गोवलवास क्या है भैया, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जाम्बोजी ने, किसने मेरे भैया, आपके जाम्बोजी ने संसार को संबोधित किया है, संसार को क्या किया है, संबोधित किया है। तो किस नाम से संबोधित किया है इन्होंने, किस नाम से किया है, गोवलवास। तो गोवलवास क्या है, तो जाम्बोजी ने संसार को मिथ्या, अपरिपक्व, झूठा बताया है, और उन्होंने कहा था कि ये संसार कैसा है, गोवलवास है। तो संसार को किस नाम से संबोधित किया गया, तो गोवलवास के नाम से संबोधित किया गया। ये विशेष रूप से अपने को याद रखना है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे की ओर अगर अपन चलते हैं, फिर आता है साहब आपका कौन सा, थापन। कौन सा आता है मेरे भैया, आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा आएगा, थापन। अब ये थापन क्या होता है, एक एक शब्द में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं इसके अंतर्गत, है ना। थापन क्या होता है, तो अपने को ध्यान रखना दोस्तों, ये थापन होता है बिश्नोई संप्रदाय में विशिष्ट वर्ग होता है, विशिष्ट वर्ग जो विवाह, नामांकरण और मृत्यु जैसे संस्कारों को करवाते हैं। जैसे संस्कारों को करवाने वाला वर्ग, संस्कारों को करवाने वाला जो वर्ग होता है दोस्तों, करवाने वाला वर्ग, उस वर्ग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आपका थापन कहा जाता है। यानी अपने बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत होता क्या, जैसे किसी का नाम रखना हो,
विवाह में कोई रस्म वगैरह पूरी करनी हो या मृत्यु के अवसर पर कोई आपके रिवाज वगैरह पूरी करनी हो, तो वो जो वर्ग होता है, वो विशिष्ट वर्ग होता है, वो व्यक्ति होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? थापन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया? थापन कहते हैं। ठीक है, चलो साहब, दूसरी बात फिर आपसे पूछा जाए तो अपने को ध्यान रखना, फिर आपसे पूछा जाए तो फिर अपने को एक और चीज याद रखनी है, पाहल। पाहल क्या है भैया? पाहल, तो ये अपने पाहल में अपने को क्या याद रखना है भैया? आपको पूछ लिया जाए तो यहां अपने को याद रखना, बिश्नोई संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में मेरे भैया? आपके बिश्नोई संप्रदाय। तो बिश्नोई संप्रदाय की जब दीक्षा लेते हैं ना, तो उस समय जो अभिमंत्रित जो जल होता है, उस जल का पान किया जाता है। उस जल पान को क्या कहते हैं दोस्तों? आपके पाहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भैया? पाहल कहा जाता है ना। तो ये अपने बिश्नोई संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, है ना, दीक्षा लेने के लिए अभिमंत्रित जल का पान किया जाता है। अभिमंत्रित जल पान किया जाता है। उस जलपान को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? आपके पाहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आपके पाहल कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? पाहल कहते हैं। ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे पूछे साहब तो अपने को ध्यान रखना, फिर एक शब्द और अपने को याद रखना, माटो। क्या है मेरे दोस्तों? आपके माटो। तो माटो क्या है? तो ये अपने को ध्यान रखना, माटो बीकानेरी जो ध्वज है, बीकानेरी जो ध्वज है आपका, उस बीकानेरी ध्वज में खेजड़ी का चित्रण है। किसका चित्रण है? खेजड़ी का चित्रण। वो क्या कहलाता है साहब? आपका माटो कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? आपके माटो कहलाता है। तो फिर से समझना, साथरी क्या होता है? तो भैया वे गांव या स्थान जहां पर जाम्बो जी अपने उपदेश देते थे, उनको साथरी कहते हैं। जाम्बो जी के उपदेश कौन सी भाषा में थे? मारवाड़ी भाषा में थे। और इनके उपदेशों को क्या कहते हैं? शब्दवाणी, जम्बवाणी ना। फिर उसके बाद गोवलवास, जाम्बो जी ने इस संसार को मिथ्या, अपरिपक्व, झूठा बताया और उस संसार को किस नाम से संबोधित किया था? गोवलवास के नाम से। थापन बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत एक विशिष्ट वर्ग होता है, और उस विशिष्ट वर्ग को अपन क्या कहते हैं? जो अनेकों संस्कारवान काम करवाते हो, थापन कहलाता है। पाहल में क्या होता है? जब भी बिश्नोई संप्रदाय की दीक्षा होती है, दीक्षा लेते हैं अपन, तो उसमें अभिमंत्रित जो जल होता है ना दोस्तों, उस जल को क्या किया जाता है? पान किया जाता है। उस जलपान किया जाता है। उस जलपान को अपन क्या कहते हैं? तो वो अपने को याद रखना, पाहल। माटो क्या है? तो बीकानेर ध्वज में खेजड़ी का जो चित्रण है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपके माटो कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भैया? आपके माटो कहलाता है। ठीक है, अब फिर आपसे पूछा जाए तो अपने को ध्यान रखना, इनके जो शिष्य आपसे पूछे जाए भैया, क्या पूछे जाए मेरे दोस्तों? आपके शिष्य, इनके क्या पूछे जाए आपसे? जाम्बू जी के शिष्य पूछे जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न बनता है। देखिए, ये इंटरेस्टिंग प्रश्न क्यों बनता है? क्योंकि इसलिए बनता है कि आज तक ये प्रश्न एग्जाम में आया नहीं है, और आरपीएससी जिस हिसाब से आपको आजकल दे रही है, तो वो अपने को ध्यान रखना, उसी हिसाब से अपने को याद रखना। एक तो है पोलोजी, शायद ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने मेरे हिसाब से, नीचे ले लेता हूं एक बार, है ना, यहां पर ले लेता हूं, शिष्य। और इनके मुख्य रूप से कितने शिष्य हैं दोस्तों? आपके दो। और दो शिष्य कौन कौन से हैं भैया? तो वो अपने को ध्यान रखना। एक तो शिष्य है कौन से? आपके पुलोजी। ये किसके शिष्य हो जाएंगे? आपके गुरु जम्बेश्वर भगवान के शिष्य हो जाएंगे। ध्यान रखना, किसके हो जाएंगे भैया? आपके गुरु जम्बेश्वर भगवान के। एक है विलोजी। तो पुलोजी और विलोजी किसके शिष्य हो जाएंगे? आपके गुरु जम्बेश्वर भगवान के क्या हो जाएंगे? शिष्य हो जाएंगे भैया, ध्यान रखना, है ना। और ये अपने को याद रखना दोस्तों, ये जो है ना आपके, ये क्या कहते हैं इनको, पुलोजी को, ये प्रथम बिश्नोई अनुयायी हैं। यानी इनके प्रथम बिश्नोई जो अनुयायी बने थे, वो प्रथम बिश्नोई अनुयायी कौन बने थे? तो इनके प्रथम बिश्नोई अनुयायी बनने वाला व्यक्ति कौन था भैया? आपके पुलोजी था। और पुलोजी इनका क्या है दोस्तों? शिष्य भी है। क्या है? शिष्य भी है। अब इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में अपने को याद रखना मेरे दोस्तों, तो अपने को ध्यान रखना, पुस्तक। कई बार एग्जाम के अंतर्गत सीधा सीधा पूछ लेता है कौन कौन सी पुस्तक है। तो पुस्तकों के अपने को नाम याद रखना। एक तो है साहब आपकी कौन सी? जम्बवाणी। कौन सी पुस्तक है मेरे भैया? आपकी जम्बवाणी है। ठीक है, एक पुस्तक है आपकी कौन सी? जम्ब सागर। कौन सी सागर है भैया? आपके जम्ब सागर है। एक जम्बवाणी हो गई, एक जम्ब सागर हो गई, और एक है जम्ब संहिता। कौन सी है भैया? जम्ब संहिता। और एक अपने को ध्यान रखना, बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई धर्म प्रकाश।
तो बिश्नोई धर्म प्रकाश जो है वो भैया इनकी क्या है, पुस्तक है। तो एक तो जंबवाणी हो गई, जंब सागर हो गई, जंब संहिता हो गई, एक कौन सी हो गई, बिश्नोई धर्म प्रकाश हो गई दोस्तों। और एक चीज का और थोड़ा सा ध्यान रखना, आपसे कह दिया जाए कि बिश्नोई संप्रदाय के जो 29 नियम है, उन 29 नियमों का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो उन 29 नियमों का जो उल्लेख मिलता है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है भैया, जंब सागर में मिलता है। कौन सी पुस्तक में मिलता है मेरे दोस्तों, आपके जंब सागर में मिलता है, ठीक है। और फिर एक दो पुस्तक और आपसे पूछा जाए तो एक शबदवाणी और पुस्तक अपने को याद रखना। ये साहब ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी हो जाएंगी, तो ये पुस्तक हो जाएंगी साहब किसकी, आपके, तो अपने को ध्यान रखना किसी गुरु जंबेश्वर भगवान की। किसकी हो जाएंगी मेरे भैया, गुरु जंबेश्वर भगवान की क्या है, ये पुस्तकें हो जाएंगी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए तो अपने को याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले बिश्नोइयों के पवित्र स्थल, पवित्र स्थल, बिश्नोई संप्रदाय के जो पवित्र स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो एक तो अपने को ध्यान रखना, सबसे पहले आपका नाम आ जाए तो वो अपने को ध्यान रखना भैया, समराथल, समराथल। और समराथल धोरा, या इसको कहते हैं मेरे लाडलो आपका कौन सा, धोक धोरा। कौन सा धोरा कहते हैं मेरे भैया, धोक धोरा। समराथल धोरा या क्या कहा जाता है, धोक धोरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपके, समराथल धोरा को। ये समराथल धोरा या धोक धोरा जो है ये कहां पर है दोस्तों आपके, तो ये है कहां पर, आपके बीकानेर में है। कहां पर है मेरे लाडलो, आपके बीकानेर के अंतर्गत है। ये पहला जो पवित्र स्थल है वो कौन सा है, समराथल धोरा, या इसी को अपन क्या कहते हैं, धोक धोरा। अब ये क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यहां पर गुरु जंबेश्वर भगवान जो थे आपके, यहां पर जो गुरु जंबेश्वर भगवान थे उन्होंने साहब यहां पर अपने को ध्यान रखना कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, तो अपने को याद रखना दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए तो यहां अपने को याद रखना, यहां पर जाम्बो जी ने, यहां पर किसने भैया, आपके जाम्बो जी ने 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। आगे की ओर देखते हैं, अपन बात करें यहां जाम्बो जी ने 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी मेरे दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना। तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहां पर की गई थी, तो अपने को याद रखना भैया कहां पर की गई थी, आपके समराथल धोरा, जिसको अपन क्या कहते हैं, धोक धोरा कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई, 1485 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, तो गुरु जंबेश्वर भगवान यानी जाम्बो जी के द्वारा इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई। इसके द्वारा, जाम्बो जी महाराज के द्वारा। कौन से संप्रदाय की स्थापना की, बिश्नोई संप्रदाय की। यह जो संप्रदाय है आपका बिश्नोई संप्रदाय, ये अपने को ध्यान रखना वन्य जीव, प्रकृति व वन्य जीव संरक्षण संप्रदाय, प्रकृति व वन्य जीव संरक्षक संप्रदाय। वन्य जीव संरक्षक क्या है साहब, आपका संप्रदाय है, संप्रदाय। कौन से संप्रदाय को कहा गया, बिश्नोई संप्रदाय। दूसरी बात, यहां पर जो आपके संप्रदाय की स्थापना की गई थी, इनमें कितने नियमों को पालन करना होता है मेरे दोस्तों, आपके 29 नियमों का। और इन 29 नियमों के कारण ही अपने को ध्यान रखना, कितने नियम, 29, इसका मतलब 20 + 9, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बिश्नोई। क्या नाम पड़ा था आपके, बिश्नोई। क्या नाम पड़ा था भैया, आपके बिश्नोई पड़ गया था। तो जहां पर आपकी स्थापना की गई है भैया बिश्नोई संप्रदाय की, वो स्थापना कौन सा स्थान, कौन सा, समराथल धोरा, जिसको अपन क्या कहते हैं मेरे भैया, धोक धोरा कहते हैं। कौन सा धोरा कहते हैं, धोक धोरा कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए भैया दूसरा स्थान कौन सा है, तो अपने को ध्यान रखना, दूसरा स्थान अगर आपसे पूछे, एक स्थान तो ये हो गया, और दूसरा स्थान और आपसे पूछे तो दूसरा स्थान मुकाम तालवा नोखा बीकानेर, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। दूसरा पवित्र स्थान कौन सा हो जाएगा इनका, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर हो जाएगा। अब यहां आपसे पूछे तो अपने को ध्यान रखना है भैया, यहां आपसे पूछ ले तो अपने को क्या याद रखना, इसे बिश्नोइयों का मुक्तिधाम कहते हैं, इसे बिश्नोइयों का मुक्तिधाम कहते हैं। तो बिश्नोइयों का मुक्तिधाम किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, आपके मुकाम तालवा नोखा बीकानेर को कहा जाता है। एक बात तो अपने को यह ध्यान रखना।
ठीक है। दूसरा, बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल वो कौन सा है साहब? आपका मुकाम है ना। फिर आपको याद रखना यहां पर गुरु जंबेश्वर भगवान की समाधि बनी हुई है। गुरु ईश्वर भगवान की समाधि बनी हुई है। गुरु जंबेश्वर भगवान की क्या बनी हुई है भैया? आपके समाधि बनी हुई है। ठीक है। यहां पर किसकी समाधि बनी हुई है? गुरु जंबेश्वर भगवान की क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। और फिर आपसे पूछा जाए तो अपने को ध्यान रखना यहां पर वर्ष में लगते हैं साहब 2 बार मेले। कितनी बार मेले लगते हैं भैया? आपके 2 बार। 2 बार कब लगता है? तो एक तो आपको ध्यान रखना मेरे भैया, फाल्गुन अमावस्या को लगता है मेला। कब लगता है? फाल्गुन अमावस्या को लगता है लाडलो आपके। और एक अपने को याद रखना दूसरा जो लगता है वो आश्विन अमावस्या को लगता है। कब लगता है? आश्विन अमावस्या को। ठीक है। या फिर आपसे अगर मैं कह दूं कि बिश्नोइयों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल या बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपसे पूछ ले, यहां पर यह भी सवाल बन जाता है। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ आपसे कह दे तो भैया प्रमुख पीठ जो है वो भी कौन सी आपकी, कौन सी हो जाएगी? आपके मुकाम तालवा। और ये कहां पर है? नौखा बीकानेर के अंतर्गत है। कहां पर है मेरे दोस्तों? आपके नौखा बीकानेर के अंतर्गत है। ठीक है। तीसरा जो स्थान हो जाएगा भैया ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका पहला, और तीसरा स्थान इनका हो जाएगा वो कौन सा है दोस्तों आपके? तो वो अपने को ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा आपके? लालासर। कौन सा स्थान हो जाएगा मेरे भैया? लालासर। और लालासर जो स्थान है ये कहां पर है? आपके बीकानेर में है। तीसरा स्थान कौन सा है दोस्तों? आपके लालासर। लालासर कहां पर है? आपके बीकानेर के अंतर्गत। और यहां अपने को याद रखना मेरे लाडलो, यहां 1536 ईस्वी में गुरु जंबेश्वर भगवान की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। गुरु जंबेश्वर भगवान, चला जा रे, गुरु जाम्बो जी की क्या हुई थी साहब? आपकी मृत्यु हुई। तो जाम्बो जी का जो मृत्यु स्थल है वो आपसे पूछा जाए दोस्तों तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा? आपके लालासर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लालासर। ये तो हो गए 3। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए चौथा, चौथा है साहब आपका कौन सा? लोहावट। लोहावट कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत। इनका चौथा स्थान कौन सा है? लोहावट। और इसे कहा जाता है, याद रखना, राजस्थान का दूसरा मुकाम। राजस्थान का दूसरा क्या कहते हैं? मुकाम कहते हैं दोस्तों। दूसरा मुकाम किसको कहा जाता है? तो दूसरा मुकाम कहा जाता है आपके लोहावट जोधपुर को। यहां पर आपने को याद रखना मेरे लाडलो, यहां पर जाम्बो जी के पैरों के निशान है। जाम्बो जी के पैरों के क्या है मेरे दोस्तों? आपके निशान। पैरों के क्या बने हुए हैं? निशान बने हुए हैं। कहां पर? आपके लोहावट। लोहावट कहां पर है? आपके जोधपुर के अंतर्गत है। कहां पर है दोस्तों? आपके जोधपुर के अंतर्गत क्या है? आपका लोहावट है। ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, पांचवा और छठवा। पांचवा तो है आपका रामड़ावास। रामड़ावास स्थान है इनका एक, और एक छठवा जाजीवाल। ये जो स्थान है दोनों, ये स्थान कहां पर है दोस्तों? आपके फलौदी में है। कहां पर है मेरे लाडलो? आपके फलौदी के अंतर्गत है। रामड़ावास और कौन सा है? जाजीवाल स्थान तो कहां पर है? आपके फलौदी के अंतर्गत है। फिर आपसे पूछा जाए 7 और 8। 7 और 8 नंबर का स्थान कौन सा है इनका? एक स्थान तो कौन सा है? पीपासर। और एक स्थान कौन सा है? रोटू। ये दोनों जो स्थान है भैया, ये दोनों स्थान कहां पर है दोस्तों? आपके नागौर के अंतर्गत है। कहां पर है मेरे भैया? नागौर के अंतर्गत है। कौन सा? पीपासर और रोटू स्थान इसके कहां पर हो जाएंगे? नागौर के अंतर्गत हो जाएंगे। और फिर उसके बाद अपने को ध्यान रखना 9वां नंबर जो है वो है आपका, आपसे पूछ लिया जाए, एक तो पीपासर आपका स्थान कहाँ है? नागौर। एक कौन सा है? रोटू। रोटू कहाँ पर है भैया? रोटू भी कहाँ पर है? नागौर के अंतर्गत है। फिर आपसे पूछा जाए तो एक बीकानेर के अंदर है जांगड़ू। और जांगड़ू स्थान कहाँ पर है साहब? आपके बीकानेर। ठीक है। 10वां स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 10वें स्थान के बारे में ध्यान रखना, जाम्बा तालाब। और जाम्बा जो तालाब है भैया इनका, वो जाम्बा तालाब कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो वो तालाब कहाँ पर है? आपके फलौदी में है। कहाँ पर है मेरे भैया? आपके फलौदी के अंतर्गत। कौन सा तालाब बना हुआ है इनका? जाम्बा तालाब बना हुआ है।
और इसको बिश्नोइयों का, याद रखना मेरे दोस्तों, किसका दोस्तों, आपके बिश्नोइयों का क्या कहा जाता है, तो बिश्नोइयों का पुष्कर कहते हैं। बिश्नोइयों का क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, आपके पुष्कर कहते हैं। किसको पुष्कर कहते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना, बिश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है किसको, आपके जांबा तालाब को। किसको कहा जाता है, जांबा तालाब को कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है साहब, तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, आपके जाम्बोजी महाराज की। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तो हो गए कौन से, उनके पवित्र स्थल। एक बार वापस में दिखा देता हूं आपको, विष्णुई संप्रदाय के पवित्र स्थलों में सबसे पहले कौन सा था, आपका समराथल धोरा, जिसको अपन क्या कहते हैं, धोक धोरा। तो ये कहां पर है, आपके बीकानेर के अंतर्गत है दोस्तों। यहाँ जाम्बो जी ने 1485 ईस्वी को कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, बिश्नोई संप्रदाय की। किसके द्वारा की गई थी, जाम्बो जी के द्वारा। यह संप्रदाय प्रकृति व वन्यजीव संरक्षक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहां पर इन्होंने कितने नियम दिए थे, 29 नियम, 20+9, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बिश्नोई। फिर उसके बाद मुकाम तालवा नौखा बीकानेर, ये बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, बिश्नोइयों का मुक्ति धाम कहते हैं, बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर जो भगवान है उनकी समाधि है। और यहाँ पर वर्ष में कितनी बार मेला लगता है, 2 बार। एक तो कब लगता है भैया, आपके फाल्गुन अमावस्या, और एक कब लगता है, आश्विन अमावस्या को। इनका तीसरा जो स्थान है लालासर बीकानेर, 1536 में यहाँ पर जाम्बू जी की क्या हुई थी, मृत्यु, तो मृत्यु संबंधित स्थल हो गया। फिर उसके बाद में आता है इनका एक लोहावट, कहाँ पर है, जोधपुर में दोस्तों। इसको राजस्थान का दूसरा मुकाम कहते हैं। और यहाँ जाम्बू जी के पैरों के क्या है, निशान है, कहाँ पर, आपके लोहावट के अंतर्गत। फिर आपसे रामडावास और आपके जाजीवाल, ये कहाँ पर है, फलोदी। पिपासर रोटू नागौर में है। जांगड़ू कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में। और आपका जांबा जो तालाब है ये फलोदी में, इसको कहते हैं बिश्नोइयों का पुष्कर। किसका पुष्कर कहते हैं दोस्तों, आपके बिश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है। अब अपने को याद रखना थोड़ा सा आगे, विशेष क्या बात है, तो विशेष अपने को ध्यान रखना है। विशेष बात यही है, पूरी जो बातें हैं वो यहीं पर आके आपको लिखी जाएंगी। विशेष बातें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना, विशेष बातों की अगर आपसे बात करें तो भैया अपने को याद रखना, पहले बिंदु, जाम्बो जी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए, जाम्बो जी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए, आज अपन त्राही त्राही कर रहे हैं ना, संरक्षण के लिए उपदेश दिए। इन्होंने लोगों को, आज से नहीं बहुत पहले से लोगों को चेताया था कि पर्यावरण असंतुलन अगर हो गया तो सृष्टि का एक वर्ग बड़ा डगमगा जाएगा। और इन्होंने सबको संदेश दिया कि पर्यावरण है तो हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है, हम पर्यावरण से हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को ध्यान रखना। एक तो साहब जाम्बो जी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं दोस्तों। दूसरा अपने को क्या याद रखना, सिकंदर लोदी एक शासक हुआ है, और सिकंदर लोदी ने इनके प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में, गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रभाव में आकर, है ना, इनके प्रभाव में आकर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। गौ हत्या पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, या पशु बलि पर इन्होंने क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। 2 शासक है, एक सिकंदर लोदी, एक गुरु आपके जसनाथ जी जो है उनको तो भूमिदान में देते हैं, और आपके जो जाम्बो जी हैं इनको क्या करते हैं साहब, ये जाम्बो जी के प्रभाव में थे, और इन्होंने साहब इनके समय के इस पर प्रतिबंध लगाया, गौ हत्या पर क्या लगाया दोस्तों, आपके प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, ठीक है, हाँ। तीसरी बात, जोधपुर के संस्थापक जोधा, बीकानेर के संस्थापक बीका, है ना। तो जोधपुर के संस्थापक तो कौन है, जोधा, और बीकानेर के संस्थापक कौन है, बीका। दोनों कौन है, बाप बेटे हैं। और दोनों बाप बेटों ने जो अपना धार्मिक गुरु बनाया था, वो धार्मिक गुरु कौन थे, इनके गुरु जम्बेश्वर। तो गुरु जम्बेश्वर जो भगवान है वो भैया अपने को ध्यान रखना, एक तो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा, और एक आपके बीकानेर के संस्थापक राव बीका, इन दोनों के क्या है साहब, धार्मिक गुरु हुए हैं। कौन, आपके गुरु जम्बेश्वर भगवान। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आपसे अगर पूछा जाता है मेरे दोस्तों, तो वो अपने को ध्यान रखना है, इनके अनुसार कुछ शिक्षाएं हैं। और शिक्षाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो शिक्षाओं में अपने को ध्यान रखना, जैसे एक तो इनके अनुसार भैया अपने को याद रखना, चोरी नहीं करनी चाहिए साहब, बुरी आदत है, चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है साहब। दूसरा, नीले वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। कैसे वस्त्रों का, नीले वस्त्रों का क्या किया जाता है, त्याग करना चाहिए।
तीसरा मेरे भैया अपने को ध्यान रखना है, तीसरी मुख्य मुख्य शिक्षाएं लिख रहा हूं, है ना। नशा नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, नशा नहीं करना चाहिए। और चौथी बात, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। और विशेषतः कौन से वृक्ष के लगाव था इनका साहब, खेजड़ी। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। और फिर उसके बाद इन्हें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और विशेषतः साहब कौन सा, चिंकारा, काला हिरन, काला हिरन। बिश्नोई संप्रदाय की जो महिलाएं होती है ना दोस्तों, वो हिरन के बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर पालती है। एक आंचल से अपने बच्चे को दूध पिलाती है और एक आंचल से उस हिरन के बच्चे को दूध पिलाती है। सलमान खान आज तक उसका दंश झेल रहा है, आपको सबको अच्छे से पूरा मामला पता है। जोधपुर हाईकोर्ट में कई बार आ चुका है वो पेशी पर, अभी इसी काले हिरण को लेकर उनसे क्या पंगा चल रहा है साहब, किसके, सलमान खान का, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख जो शिक्षा है, हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। और प्रचलित जो कथन मैं आपको यहां पर लिख देता हूं भैया 6वें नंबर पर, सिर साटे रूख रहे, क्या रहे, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, तो भी सस्तो जान। ये बात किसने कही गुरु, तो ये बात कही थी किसने, आपके जान, ये किसने कही थी, गुरु जंबेश्वर भगत। सिर कट जाए, अगर पेड़ के बदले सिर कट जाए तो क्या है साहब, सिर सस्ता है, किससे, पेड़ से। ये किसने बात कही थी, आपके गुरु जंबेश्वर भगवान के द्वारा। किसके द्वारा की गई है भैया, गुरु जंबेश्वर भगवान के द्वारा, ठीक है। चलो साहब, उसके बाद फिर एक चीज का और थोड़ा सा मैं आपको अब बताना चाहूंगा यहां पर, और एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखना, खड़ाना साका। गुरुजी ये शब्द क्या होता है दोस्तों, अपने को ध्यान रखना, साका वे युद्ध होते हैं जिनमें हार निश्चित होती है, इसलिए लड़ाए जाते हैं कि अपनी वीरता को दिखाने के लिए लड़ते हुए मारे जाते हैं इस युद्ध के दौरान। लेकिन ये युद्ध इसलिए लड़े जाते हैं कितनों को मारकर मरा जाए। तो वीरगति के लिए, शौर्यता दिखाने के लिए जो युद्ध किए जाते थे वो साके कहलाते थे दोस्तों। लेकिन यह शब्द जुड़ गया खड़ाना साका। कौन सा साका जुड़ गया, खड़ाना साका। खड़ाना साका कौन सा है, तो दोस्तों अपने को ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए तो यहां पर अपने से पूछ लिया जाए तो अपने को याद रखना भैया, बिश्नोई संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में मेरे दोस्तों, आपके बिश्नोई संप्रदाय। और बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत, बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत वनस्पति ऑब्लिक वन संरक्षण और वन्य जीवों के लिए, और वन्य जीवों की रक्षा के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना, अपने प्राण क्या करना, न्यौछावर। वो घटना क्या कहलाती है साहब, वो कहलाती है आपकी खड़ाना साका। यानी बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत वनों की रक्षा के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया जाता है, उस बलिदान को अपन क्या कहते हैं, खड़ाना साका कहते हैं दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, इसमें नोट डालकर यहां पर आपको मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं मेरे भैया, और वो ऐड है राजस्थान का प्रथम खड़ाना साका। राजस्थान का प्रथम खड़ाना साका। तो राजस्थान का प्रथम जो खड़ाना साका है, अब बताओ कब हुआ था, बताओ फटाफट से बताओ, राजस्थान का प्रथम खड़ाना साका कब हुआ था। तो आप जल्दी से जवाब दीजिए, राजस्थान का प्रथम खड़ाना साका कब हुआ है। तो भैया आपको याद रखना है, अरे बता दो रे भाई, कोई बात नहीं मैं ही बता दूंगा, जब आप लोगों को पता ही नहीं। 1604 ईस्वी में रामासड़ी, और रामासड़ी जो स्थान है आपका, ये कहां पर है, जोधपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है, जोधपुर। नेतृत्व किसने किया, तो यहां पर जो नेतृत्व किया था वृक्षों के बलिदान के लिए, वो किसने किया, कर्मा और गौरा। कर्मा किसने किया था, गौरा ने किया था दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु, पहला तो ये हो गया, दूसरा अपने को याद रखना नोट में, अपने को सबसे बड़ा खड़ाना साका, सबसे बड़ा क्या, खड़ाना साका। और सबसे बड़ा जो खड़ाना साका है दोस्तों,
वो खड़ाना साका तो आपको अच्छे से याद होगा, कब हुआ? 1730, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? आपके खेजड़ली वृक्ष आंदोलन। कौन सा आंदोलन कहते हैं? खेजड़ली। और खेजड़ली कहां पर है साहब? आपके जोधपुर में है। इस खड़ाने साके का नेतृत्व किया था किसने? अमृता देवी विश्नोई ने। किसने किया था मेरे लाडलो? अमृता देवी विश्नोई के द्वारा इसका क्या किया गया है भैया? नेतृत्व किया गया था। किसका नेतृत्व किया गया था? आपके इस खड़ाना साके का। और याद रखना दोस्तों, इतना बड़ा नरसंहार कभी भी कहीं भी नहीं हुआ जितना बड़ा नरसंहार कहां पर हुआ था? राजस्थान में। किसके लिए हुआ था? आपके इन पेड़ों की रक्षा के लिए जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, है ना। और यहां पर 363 लोगों ने हंसते हंसते साहब क्या दे दी थी? शहादत। कितने लोग शहीद हुए थे दोस्तों? आपके 363 लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। जिसमें अमृता देवी विश्नोई की 2 पुत्रियां, अमृता देवी विश्नोई के पति, 363 लोग कैसे हो गए थे साहब? शहीद हो गए थे। किसके लिए? पेड़ों की रक्षा के लिए। और अमृता देवी विश्नोई, आपको ये घटना जो घटी थी दोस्तों, ये घटना थी मारवाड़ के एक शासक हुए जिनका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह के शासन काल में एक महल का निर्माण करवाया जा रहा था लाडलो, और वो महल था कौन सा? आपका फूल महल। और इस फूल महल के निर्माण के लिए जब लकड़ियों की आवश्यकता हुई तो वहां पर गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में साहब किसको भेजा गया? वनों में लकड़ी काटने के लिए भेजा गया। वहां पर लोगों ने मना कर दिया। बिश्नोई कुलरी जायु हूं, ये बात कही थी किसने? आपके अमृता देवी ने। बिश्नोई कुलरी जायू खिजड़ली री जान बचाऊं ली, कटने नादू पेड़ ने इन खातिर कट जाऊं ली। ये किसने कहा था? आपके अमृता देवी विश्नोई ने। और हंसते हंसते साहब अपने को याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा जो वृक्ष बलिदान हुआ वो कहां पर हुआ दोस्तों? आपके, तो वो आपका कहां पर हुआ? खिजड़ली जोधपुर। एक बार वापस से मैं आपको पूरा एक बार 5 मिनट पूरा अध्ययन करा देता हूं। एक बार बेटा ढंग से देखना, मैंने एक एक चीज को अच्छे से फ्रेम किया है तुम्हारे लिए। यहां पर बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी हैं भैया। इनको एक तो वैज्ञानिक संत, गूंगा गहला, पर्यावरण वैज्ञानिक, विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार के रूप में कौन से संप्रदाय के लोग? बिश्नोई संप्रदाय। इनका जन्म 1451 को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन पीपासर नागौर राजपूत पवार परिवार में हुआ था। बचपन का नाम धनराज था भैया। पिताजी लोहट पवार थे, माताजी इनके हंसा देवी थी। गुरुजी कौन थे भैया? इनके गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ थे। साथ ही ऐसे गांव या स्थान जहां पर जाम्बोजी अपने क्या देते थे? उपदेश देते थे। उन स्थानों को किस क्या के नाम से जानते हैं? साथरी। और इन्होंने जो उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में थे? मारवाड़ी भाषा में। और उनके उपदेशों को क्या कहा जाता है? तो इनके उपदेशों को कहा जाता है जमवाणी या शब्दवाणी कहा जाता है। जाम्बोजी ने संसार को मिथ्या परिपक्व मानते हुए किस नाम से संबोधित किया था? गोवलवास। और बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत ऐसा एक विशिष्ट वर्ग जो नामांकन संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु से संबंधित संस्कारों को करवाता है, उस वर्ग को किसके नाम से जानते हैं? थापन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे भैया? थापन के नाम से। पाहल क्या होता है? जब भी कोई बिश्नोई संप्रदाय की दीक्षा लेता है तो उसे अभिमंत्रित जो अभिमंत्रित का मतलब मंत्र पढ़ा हुआ जल जो होता है वो क्या करना पड़ता है? ऐसा पीना पड़ता है। उसको अपन क्या कहते हैं? पाहल कहते हैं। माटो क्या होता है? तो बीकानेरी जो ध्वज है, उस बीकानेरी ध्वज में खेजड़ी का चित्रण हुआ है दोस्तों। किसका चित्र है? खेजड़ी का चित्र है। उसको अपन क्या कहते हैं? माटो कहते हैं। अब उसके बाद जाम्बोजी के शिष्य कौन कौन थे? तो जाम्बोजी के एक शिष्य तो पूलोजी थे, जिनको ये प्रथम बिश्नोई अनुयायी थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बिश्नोई अनुयायी कौन है, तो पूलोजी महाराज हैं। किसके शिष्य थे? जाम्बोजी महाराज के। एक आपके कौन थे? बिलोजी महाराज। इनकी पुस्तकें तो गुरु जम्बेश्वर की जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें अपने को ध्यान रखना, ये पुस्तक किसकी हो जाएंगी भैया? आपके जाम्बोजी की, है ना। एक तो है जम्बवाणी, एक कौन सी है? जम्ब सागर। इसी जम्ब सागर में कितने नियमों का उल्लेख है? 29 नियमों का। जम्ब संहिता है, बिश्नोई धर्म प्रकाश है, एक कौन सी है? शब्दवाणी है। कौन सी है मेरे भैया? शब्दवाणी है। बिश्नोई संप्रदाय के स्थलों में पहला कौन सा है? समराथल दोरा, जिसको अपन धोक दोरा कहते हैं दोस्तों, बीकानेर में है। यहां पर जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। यह संप्रदाय वनस्पति व वन्य जीव संरक्षक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का। इसका नाम पड़ा 20 + 9, इसलिए नाम क्या पड़ गया? बिश्नोई। इसका दूसरा जो स्थान है वो कौन सा है? मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। यह बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों। सबसे बड़ा मुक्ति धाम माना जाता है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि बनी हुई है। वर्ष में कितनी बार मेले लगते हैं? 2 बार। एक तो आपके फाल्गुन अमावस्या को और एक का आपके आश्विन अमावस्या को। उसके बाद फिर आपके चौथे नंबर पर कौन सा? लोहावट। ये कहां पर है? जोधपुर। इसे राजस्थान का दूसरा मुकाम कहते हैं। यहां पर जाम्बोजी के पैरों के क्या बने हुए? निशान बने हुए दोस्तों। फिर आपके 5वां और 6वां ये कहां पर है? फलोदी के अंतर्गत है। 7वां और 8वां पीपासर रोटू नागौर में है। 9वां जांगड़ू बीकानेर। 10वां जाम्बा तालाब कहां पर है? फलोदी, जिससे बिश्नोइयों का क्या कहते हैं भैया? पुष्कर कहते हैं। उसके बाद विशेष क्या? जाम्बोजी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उपदेश दिए थे।
प्रथम व्यक्ति था जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए उपदेश देने का काम किया, जाम्बोजी। सिकंदर लोधी इनके प्रभाव में आते हैं, इनके प्रभाव में आकर किस पर प्रतिबंध कर देते हैं, गौहत्या पर। ये राव जोधा और राव बीका के कौन रहे, धार्मिक गुरु रहे। इनके अनुसार कुछ शिक्षाएं हैं जिनमें चोरी नहीं करनी चाहिए, नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं, नशा नहीं करना चाहिए, वृक्ष नहीं काटने चाहिए, विशेषतः खेजड़ी, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, विशेषतः हिरण। और इनका उपदेश था सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। फिर उसके बाद एक खड़ाना शाखा, बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत वनस्पति व वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया जाता है उसको कहते हैं खड़ाना शाखा। राजस्थान का पहला खड़ाना शाखा हुआ 1604 में और सबसे बड़ा खड़ाना शाखा हुआ बेटा 1730। और ये आपका कौन सा संप्रदाय कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।